जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। देखिए, जैसे ही डेट आगे बढ़ता जा रहा है ना। आज 29 तारीख है और आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि दिन बीतता जा रहा है और रिजल्ट का जो डेट है वो करीब आता जा रहा है। तो इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो थोड़ा पंक्चुअल है रिजल्ट के मामले में थोड़ा पंक्चुअल है, क्योंकि वो चाह रही है कि जुलाई तक रिजल्ट जो है हर हाल में दे देना है। तो जो है सभी को आदेश दे दिया गया है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। एक्स रेगुलर वाले या फिर जो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत सारा कुछ अपडेट जो है निकल कर आया है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और जो एक्स रेगुलर वाले के जो मन में जो प्रॉब्लम चल रहा था कि रिजल्ट कैसे बनेगा, उसके लिए भी ये अपडेट है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट है उनको ऑर्डर दिया गया है DEO के तरफ से कि आप अपना 5 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो तैयार कर लें। मंडे को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और ऑनलाइन मीटिंग में ये कहा गया कि 5 जुलाई तक अपना रिजल्ट वो तैयार कर लें आप लोग, इंटरनल असेसमेंट का और प्रैक्टिकल का। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि प्रैक्टिकल का डेट कब है, तो कुछ कमेंट ये भी मैंने पढ़ा कि मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ, कल मैंने गया था, एग्जाम ले लिया गया। तो आप अपने शायद पेपर में या फिर आपको डेट नहीं दिया जाए कि पूरे झारखंड में कब प्रैक्टिकल होगी, लेकिन आपके स्कूल में हो सकता है कि गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जा रहा होगा। आप स्कूल से कांटेक्ट कर लें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो एक्स रेगुलर कैंडिडेट जो है वो ध्यान दे। रेगुलर वाले का तो प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से हो चुका होगा और जिसका नहीं हुआ बचा हुआ है उनको देना ही है। एक्स रेगुलर वाले का जो प्रैक्टिकल एग्जाम इस बार होगा और उनको इंटरनल असेसमेंट में भी मार्क्स मिलेगा। जो 2020 में फेल कर गए थे और 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिकल नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकल छोड़ेंगे तो एब्सेंट मतलब फेल। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो एक्स रेगुलर स्टूडेंट को मैं बता दिया कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देना होगा। आप 2020 में हैं तो आप 2020 में अगर आप एग्जाम दिए थे, फेल हुए थे, तो आपको एग्जाम देना होगा। अब जो आपका रिजल्ट है, बहुत बार पूछ रहे कि एक्स रेगुलर का रिजल्ट कैसे बनेगा, तो बार बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एक्स रेगुलर का जो रिजल्ट है वो 9 और 11 के हिसाब से ही बनेगा। 9 में जितना मार्क्स आपका आया था और 11 में जितना मार्क्स आया था, जो रेगुलर वाले के लिए दिया जा रहा है वही एक्स रेगुलर वाले के लिए भी है। आपका भी 9 का ही देखा जाएगा और 11 का ही देखा जाएगा। ठीक, अगर आप फेल किए थे आप, तभी तो एक्स रेगुलर बन गए और आप 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका फेल जो 10 में और 12 में किए उससे कोई मतलब नहीं है। वो रिजल्ट से कोई मतलब है, उससे कुछ भी आपका नहीं देखा जाएगा। वो फेल हो गए थे, वो रिजल्ट को आप हटा दीजिए। अब आपका जो रिजल्ट बन रहा है वो रेगुलर वाले के जैसा ही बनेगा, मतलब आपका 9 का ही और 11 का ही देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी कहा गया है कि आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा और आपका इंटरनल असेसमेंट में भी मार्क्स दिया जाएगा। अब है कि जो पहले ही फेल किए थे और रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन का डेट उनका फेल हो गया था और रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए ये है कि आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एग्जाम नहीं होगा और ना ही आपका 9 का और ना ही आपका 11 का देखा जाएगा। तो आपका अब देखा क्या जाएगा? तो आपका जो है वो एक अपडेट के अनुसार मालूम चल रहा है कि आपका जो है वो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। पिछले 3 साल का जो रिजल्ट है वो देखा जाएगा। अब इसमें ये क्लियर नहीं कहा गया कि पिछले 3 साल का 8, 9, 10 देखा जाएगा या फिर 3 साल जो आपने 10 में बार बार जो फेल हो रहे थे, है ना, कि मीन्स 9 में 10 में जो फेल हो रहे थे, 12 में फेल हो रहे थे, तो उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा या फिर आपका 3 साल पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने कैसा एग्जाम दिया है। और वो कोई स्कूल वगैरह आपके स्कूल से या आपके कॉलेज से उसकी रिजल्ट नहीं बनेगी, उसका रिजल्ट जो है वो जैक तैयार करेगी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल तैयार करेगी। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगर तैयार करती है तो आपका रिजल्ट जो है वो जो आप फेल कर रहे थे बोर्ड एग्जाम में, वो मार्क्स को देखा जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके पास आपका 8 का 9 का तो रिकॉर्ड जैक के पास नहीं होगा। आपका जो रिकॉर्ड होगा वो बोर्ड एग्जाम जो आप दिए हैं वही रिकॉर्ड उनके पास होगा। तो वो रिकॉर्ड देखकर आपका इंटरनल असेसमेंट, आपका प्रैक्टिकल, वो सारा कुछ
जैक तैयार करेगी। जो री रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे है कि अब अगर रेगुलर वाले, एक्स रेगुलर वाले या फिर जो री रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, अगर उनका मार्क्स सब कुछ निकाला जाएगा, अब मार्क्स निकालने के बाद वो फेल हो जाते हैं। मार्क्स निकालने के बाद वो क्या हो जाते हैं कि फेल हो जाते हैं, है ना। आपको तो फेल, तो रिजल्ट तो घोषित कर दिया जाएगा फेल, तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा, कंपार्ट एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा कि आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर पास कर सकते हैं। ठीक है, और जो कल का अपडेट था उसमें दिया जा रहा था कि कंपार्ट का एग्ज़ाम ना लेकर पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो अभी उस पर कुछ विचार नहीं किया गया है, बस इसमें यह कहा गया कि कंपार्ट का एग्ज़ाम मतलब फेल होते हैं। फेल स्टूडेंट क्या करते हैं, फेल स्टूडेंट को कंपार्ट का एग्ज़ाम दिया जाता है ना, वो कंपार्ट का एग्ज़ाम देते हैं। अब जो बच्चे फेल करते हैं तो आपके कंपार्ट पर या फिर सप्लीमेंट्री पर, इस पर भी कुछ ना कुछ अपडेट दिया जाएगा कि जो विचारणीय है कि विचार किया जा रहा है कि मतलब कंपार्ट ना लिखकर और फुल परीक्षा लिया जाए, पूरक परीक्षा लिया जाए, ताकि बच्चे का मार्कशीट में सी ना लिखा हो। तो इस पर भी अपडेट आएगा, मैं तो आपको अवगत करवा ही दूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह का जो अपडेट होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं और आगे भी करूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट का क्वाइद है, मतलब रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और जो कमेटी गठित होगी, कमेटी भी गठित होगी। आपका जो इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा उसके लिए कमेटी बनेगी, 3 सदस्यों का कमेटी बनना है आपका। स्कूल से 2 शिक्षक होंगे और 1 शिक्षक जो होंगे बाहर से होंगे। उनको भी कहा गया या ऑर्डर दे दिया गया, आदेश दे दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर वो कमेटी का नाम लिखकर और डीई ऑफिस में जमा कर दें, ताकि वो देखेंगे कि कौन कौन से लोग आपके स्कूल से जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए रेडी हैं। और इंटरनल असेसमेंट के लिए एक जो है एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, ताकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में वो लेट ना करे। आपका जो मार्क्स है वो जल्द से जल्द उनका पोर्टल पर क्या कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, और तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल थोड़ा एक्टिव दिख रही है रिजल्ट के मामले में, कि अब रिजल्ट में देरी ना हो, क्योंकि रिजल्ट तो तैयार है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो देना है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप स्कूल कॉलेज में कंसल्ट कर लें। हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जा रहा हो और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मीन्स यूट्यूब में या फिर आपके पेपर में डेट अनाउंसमेंट होगा, फिर उस डेट से आपको क्या है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसका वेट ना करें। हो सकता है पेपर में ना भी दिया जाए और एग्ज़ाम लिया जाए, आप स्कूल से कांटेक्ट कर लें। वैसे तो देना तो चाहिए कि किस तारीख से आपका एग्ज़ाम लिया जाना है प्रैक्टिकल वाले का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रैक्टिकल छूट गया है। और अब तो ये भी कह दिया गया कि एक्स रेगुलर वाले का भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो एक्स रेगुलर वाले आप अपना प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए तैयारी कर लें, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट की जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है, और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आप अपने स्कूल में जाके मालूम कर लें, और जो भी जानकारी है उनको देखकर अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दें। ठीक, तो खासकर का ये अपडेट जो था एक्स रेगुलर वाले और जो जिनका री रजिस्ट्रेशन हुआ था उनके लिए अपडेट था। अब आप लोगों को मालूम चल गया हो कि आपका रिजल्ट किस आधार पे बनेगा, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।